राहुल गांधी जी के पास बस ये नेगेटिविटी बची है, सारा दिन झूठ बोलते हैं। पहले कह रहे थे हाइड्रोजन बम आएगा, ये क्या इसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार मेरा बम तो फुस हो गया। ये केवल और केवल एक हारे हुए, एक नकारे हुए नेता की भाषा है। जब वो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोलने, माता जी के प्रति इलेक्शन कमीशन को बुरा बोलना, और अब इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अपनी हार के पीछे इतने लोगों को कटघरे में खड़ना, इतने लोगों को अगर एक ही बात कह देते कि भाइयों आपने मुझे हरा दिया है, मुझे फिर मौका देना, मैं अच्छे काम करूंगा, मेरी पार्टी अच्छे काम करेगी, गलती है तो माफ कर दो, इसी से ही काम चल जाता। लेकिन सभी को पहले कहा हाई कोर्ट गलत, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट गलत, फिर कहा इलेक्शन कमीशन गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत। अरे भाई राहुल गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई ठीक भी है? उसका नाम बता सकते हो? बताइए राहुल गांधी जी, आपने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करा, आपने कोर्टों को कटघरे में खड़ा करा, आपने राष्ट्रपति जी को कटघरों में खड़ा करा, आपने उपराष्ट्रपति जी को कटघरों में खड़ा करा। आपके अलावा इस देश में सभी गलत हैं और ठीक कौन है? जो हाइड्रोजन बम फेंकते हैं। क्या यार ये मानसिकता है? राजनेताओं की सोच है ये किसी भी जिस आदमी के मन में भावना सेवा किया वो ऐसी भावनाओं से बातें नहीं करता। इससे बताता है कि अभी भी वो ओछी राजनीति में ही यकीन करते हैं। सर ज्ञानेश कुमार को टारगेट करके वो ये कह रहे हैं कि वो कर्नाटक सीआईडी को नहीं बता रहे कि ये कैसे हो रहा है। उनका कहना है कि केवल कांग्रेस के वोटों को ही डिलीट किया जाए। अब तक कांग्रेस को किया गया तो कर्नाटक में सरकार कैसे बन गई? आप एक बताइए। बार बार उनकी एक ही बातें जो हैं, क्या उनकी सरकारें पहले नहीं रही देश भर के अंदर? क्या हिमाचल में उनकी सरकार नहीं बनी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई। कर्नाटका के अंदर जो वोटें अगर आपकी डिलीट कर दी, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपके साथ जाति की और कांग्रेस के बूथों की वोटें हटा दी थी, तो फिर किसकी वोटों से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं? किसकी वोटों से वहां पे सरकार बनी? इसका मतलब वहां की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब सरकार गलत बनी हुई है। ये सारा का सारा केवल अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये विरोधी जो मिलकर जब हार जाते हैं तो अपनी हार को मानने की बजाय कभी इलेक्शन कमीशन के सिर पर फोड़ते हैं और कभी ईवीएम के सिर पर। अभी एक बात नहीं, प्रूफ तो है उनके पास, ईवीएम का भी प्रूफ था। और अगर ईवीएम ही हैक थी तो फिर वोट काटने का स्थिति कहाँ थी? तो ईवीएम वाली कहाँ गई? जो उनके प्रूफ ईवीएम के प्रूफ होते थे कहाँ गए? क्योंकि ईवीएम से आजकल बोलना बंद कर दिया। पहले तो कहते थे ईवीएम हैक कर लेते हैं। ये झूठे हैं, बेईमान हैं, हारे हुए हैं।